गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका वास्तु केमिस्ट्री क्लासेस टॉक के अंदर स्वागत है और मैं आरडी सर आपके साथ। तो आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, खास तौर में 12th क्लास के बच्चों के लेकर, तो हमने पहले इससे 10 मिनट का एक वीडियो दिया था छोटा सा, उसमें सारी बातें कर चुके थे। उससे आगे की बात हम करेंगे, जो जीआई उसी चालू करेंगे ताकि तुम्हारा जो पी ब्लॉक है, डी और एंड एफ ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आओ तैयार रहो। GIOC जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य रसायन, सामान्य अकार्बनिक रसायन विज्ञान। साथ के साथ समझते चलना और सीखते भी चलना। तो सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान किसे, तो हमने केमिस्ट्री की परिभाषा क्या दी थी उस वीडियो में कि पुराने बंधों का टूट कर नए बंधों का निर्माण होना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो जहां हमारी परिभाषा में बंध शब्द आ रहा है, बॉन्ड आ रहा है, तो हम पहले यही देखेंगे कि बंध टूटते कैसे और बनते कैसे हैं। इसे सीखना हमारा पहला कर्तव्य है। तो बंध को समझने के लिए हम सबसे पहले जो टॉपिक आता वो आता हमारा अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन। डेफिनेशन क्या होती है बाद में लिखना, पहले देखो इधर समझ लो। अतिव्यापन किसे कहते हैं? तुमने नाम सुना है कक्षक, ऑर्बिटल, और कक्षक में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कक्षक में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो माना देखो इधर दो परमाणु हैं, दोनों परमाणु के मध्य क्या है? दोनों परमाणु के पास क्या है? कक्षक है। और कक्षक में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। कक्षक में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग। सुनो परिभाषा क्या होती है। किन्हीं दो परमाणुओं के कक्षकों का आपस में मिलना या मिश्रित हो जाना या उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है? अतिव्यापन। और किसका निर्माण करते हैं? बंध का निर्माण करते हैं। सुनो एक बार और। किन्हीं दो परमाणुओं के कक्षकों का आपस में मिलना या उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपस में मिलना ही अतिव्यापन कहलाता है। तो लिखते चलो साथ के साथ। किन्हीं दो परमाणुओं के कक्षकों का आपस में मिलना, कोष्टक में लिखोगे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपस में मिलना। कोष्टक बंद करो। क्या कहलाएगा? अतिव्यापन कहलाता है। अतिव्यापन कहलाता है। तो ये बात तुम अच्छी तरह समझ चुके हो। किन्हीं दो परमाणुओं के कक्षकों का आपस में मिलना या उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपस में मिलना या उनके मध्य इंटरमिक्सिंग हो जाना ही क्या कहलाता है? अतिव्यापन कहलाता है। ओके। अब हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड आ रहा है कक्षक
और कक्षक वर्ड आता है जैसे बंद, बंद से हम क्या आए, बंद से कहाँ आए हम, कक्षक में आए। और कक्षक आते ही अब इसे समझना भी और जरूरी बात है। तो यहाँ पे टर्म्स आ जाती है जैसे कक्षक, ऊर्जा स्तर, कोश, कक्षा, उपकोश। ये टर्म्स वैसे तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा आइडिया तुम्हें अभी दे देता हूँ। देखो इधर परमाणु होता है, नाम सबने सुना है। परमाणु में क्या रहता है, बीच में नाभिक। परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर क्या होती है, क्या होते हैं बोलो, कक्षा या कोश। और कोश में क्या होता है, उपकोश। और उपकोश में क्या होता है, कक्षक। और कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। लेकिन उनका चक्रण कैसा होना चाहिए, विपरीत। किसके अनुसार, पाउली के अनुसार। सुनो इधर, ये मान लो n बराबर 1 है, ये क्या होगा, n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, और ये n बराबर 4 है। यहाँ n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या होती है। नाम सुना है आपने, कोई नई चीज नहीं है, मैं आपकी मिट्टी साफ कर रहा हूं, केवल आता है आपको ये सब। तो हमारे पास, हम यहां से चल रहे थे कि सर एक वर्ड होता है कक्षक। कक्षक एक वर्ड होता है, आगे कक्षा और कोश और ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर और उपकोश, उपकोश। सुनो इधर, ये क्या है, नाभिक। क्या ये, मैं लिख देता हूं, नाभिक। ये क्या है, नाभिक। और नाभिक में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर ये क्या है, ये तीनों एक ही चीज है बेटा। बेटा ये ध्यान दो, ये तीनों एक ही चीज है। इसे ही हम कक्षा कह रहे हैं, इसे ही कोश कह रहे हैं, इसे ही ऊर्जा स्तर कह रहे हैं। अब ध्यान रहेगा, ये दोनों चीज, तीनों चीज क्या है, एक ही नाम है, लेकिन नाम कितने हैं इसके, 3 नाम है। अब उपकोश क्या होते हैं, ये देखो इधर, इधर ले लेता हूं मैं उपकोश को, यहां से मिटाकर इधर ले लेता हूं, ये उपकोश। ये उपकोश है हमारे पास। उपकोश कितने होते हैं, एक कक्षा में कितने उपकोश होते हैं, एस उपकोश, पी उपकोश, डी उपकोश, एफ उपकोश। एस उपकोश के पास कितने कक्षक होते हैं, एस उपकोश के पास कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है सर। पी उपकोश के पास 3 कक्षक होते हैं। डी उपकोश के पास 5 कक्षक होते हैं। एफ उपकोश के पास कितने कक्षक होते हैं, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षक होते हैं। यानी कि एस उपकोश के अंदर कितने कक्षक, 1, पी उपकोश में 3, डी उपकोश में 5, एफ उपकोश में 7 कक्षक होते हैं। अब कक्षक हमने ये मालूम चल गया, और जो एस पी डी एफ है, इनको क्या कह रहे हैं, उपकोश। इनको क्या कह रहे हैं, उपकोश। जैसे इधर देखो, अब बात करते हैं कक्षकों की। एस कक्षक है मान लो हमारे पास, तो एस कक्षक की आकृति क्या होगी, गोलाकार। क्या होती है, गोलाकार। पी उपकोश की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। कैसी होती है, डंबलाकार। डी उपकोश की आकृति डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डबल डंबलाकार। डबल डंबलाकार।
एफ उपकोष एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है? जटिल आकृति होती है। कैसी होती है बेटा? जटिल आकृति होती है। तो हमारे ये बात समझ में आई। जैसे तुमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के आए, मैं उससे भी समझा देता हूं। कोई भी एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख के दिखाता हूं तुम्हें। फर्स्ट H2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d10 आगे डैश 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 डैश। अब मैं बात कर रहा हूं, तुम जो ये फर्स्ट आया है, ये क्या है? कक्षा है, यही कोश है, यही ऊर्जा स्तर है। ये क्या है? कक्षा है, कोश है, ऊर्जा स्तर है। इसे कहते हैं कक्षा है, और इसे ही कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और यही क्या होता है? n का मान होता है। इसे ही KLMN से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे एस कक्षक है, ये एक फर्स्ट कक्षा में कितने हैं? जैसे यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट S2, फिर इसमें आगे आ जाओ तुम, दूसरी कक्षा में क्या होगा? 2S2 2p6, ऐसे बढ़ता जाता है। तो एस, और ये क्या है बेटा? ये क्या होते हैं? ये उपकोष होते हैं। ये क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। जैसे ये डीरा, ये उपकोष होते हैं। और उपकोष मैंने अच्छी तरह बताया है तुम्हें। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष, ये क्या होते हैं? उपकोष। और उपकोष में क्या रहते हैं? कक्षक। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। लेकिन चक्रण कैसा होना चाहिए? विपरीत। किसके अनुसार? पाउली के अनुसार। तो मोटी बात यह है, मोटी बात में ध्यान देते तो कब परमाणु होवे, परमाणु में क्या रहते हैं? नाभिक। और नाभिक में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर क्या रहती है? कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर। और इनमें क्या रहते हैं? उपकोष। और उपकोष में क्या रहते हैं? कक्षक। और कक्षक में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन कैसे रहते हैं? विपरीत चक्रण से रहते हैं। किसके अनुसार? पाउली के अनुसार। तो हमें ये सीधी सी बात, मोटी सी बात ये ध्यान में रखना है कि ऊर्जा स्तर या कोश में उपकोष होते हैं, उपकोष में कक्षक होते हैं, और कक्षक में एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन उनका चक्रण विपरीत होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? ठीक है, नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। अब बात आती है हमारे पास कि हमने ये चीजें देख ली सर, लेकिन जो कक्षक होते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें ओवरलैप कैसे होता होगा? यानी कि उनमें अतिव्यापन कैसे होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मिलती है, इस बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। इस बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब मान लो जैसे हाइड्रोजन का नाम तुमने सबने सुना है। कितना परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का? 1 परमाणु क्रमांक होता है। और मान लो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, और दोनों परमाणु के पास कितने कोष है? 1। अरे कोष काफी है, लेकिन एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों ओर एक ही कोष है 1। तो उसमें कितने कक्षक है? 1 कक्षक होगा इसमें। जैसे मान लो इधर देखो, ये एस कक्षक है, कैसा होता है? गोलाकार होता है। मान लो ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा एस कक्षक है, ये हाइड्रोजन, ये बीच में इनके नाभिक। नाभिक का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। इनमें क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी, यानी कि अतिव्यापन होगा। क्या होगा? अतिव्यापन होगा। जैसे सुनो इधर, यह हाइड्रोजन एटम है, यह हाइड्रोजन एटम है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों कक्षक आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, आपस में मिलेंगे, और आपस में साथ के साथ इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपस में ओवरलैप होंगे, आपस में इंटरमिक्सिंग होंगे। तो इनमें क्या होगा? अतिव्यापन होगा।
और किसका निर्माण होगा, बंध का निर्माण होगा। जैसे इनमें ओवरलैप हुआ, क्या बना, ये ओवरलैप हुआ, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है, आपस में इंटरमिक्सिंग होती है। इसे ही बोल रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। और इसको कैसे दिखा देते हैं, फिर ऐसे दिखा देते हैं। अब वही किन्हीं दो परमाणु थे, उनके पास क्या था, एक ही कक्षक था। किन्हीं दो परमाणु के कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं, या उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, तो इसे अतिव्यापन कह रहे थे। तो इसका नाम क्या पड़ा, जैसे एक एस कक्षक है और दूसरा भी एस कक्षक है, तो एस एस अतिव्यापन। क्या नाम हुआ इसका, एस एस अतिव्यापन। किसका निर्माण होगा, सिग्मा सिग्मा बंध का। क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बंध बनेगा। ऐसे ही देखो तुम, नंबर दे देता हूं मैं इसको, एस एस अतिव्यापन, ताकि तुम्हारे और ज़्यादा अच्छा समझ में आए। एस एस अतिव्यापन ये पढ़ लिया हमने। दूसरा देखते हैं, एस पी अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन। इसमें क्या हुआ, नाम से ही मालूम चल रहा होगा तुम्हें, एक एस कक्षक और दूसरा पी कक्षक आपस में किस में भाग में लेंगे, ओवरलैप में भाग लेंगे। जैसे देखो इधर, ये एस कक्षक है, कैसा होता है एस कक्षक, गोलाकार। एस कक्षक कैसा होता है बेटा, गोलाकार। और दूसरा कौन सा कक्षक है, पी, जो कैसा होता है, डंबलाकार। मैंने आकृति तुम जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ, सुनो इधर, ये एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डंबलाकार, डी कक्षक डबल डंबलाकार, एफ कक्षक जटिल आकृति बोला था मैंने, उसकी स्ट्रक्चर तुम्हारे काम नहीं आएगी और बाद में देख लेंगे। ये और ये जो दो पालियाँ होती है, इनमें जो दो पालियाँ होती है, इनमें से किसी एक पाली में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना रहती है। ये ध्यान रखना, ये मैंने बता दिए हैं, साथ के साथ नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो इधर, एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार। पी कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार। ये पी कक्षक, पी कक्षक कैसा होता है, पी कक्षक। दोनों के मध्य क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। दोनों के मध्य क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन होगा। कैसे, जैसे ये एस कक्षक, ये पी कक्षक, और ये भाग क्या हुआ, ओवरलैप, यानी कि क्या मिला यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपस में। और किसका, कौन सा अतिव्यापन कहलाया है, एस पी अतिव्यापन। किसका निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, सिग्मा बंध का। किसका निर्माण हुआ बच्चों, सिग्मा बंध का। दूसरा अतिव्यापन देख लेते हैं हम आगे का, पीपी अतिव्यापन। मान लो यदि ऐसे ही दो भाग ले, पीपी भाग ले, तो उसे क्या कहेंगे, पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन, पीपी अतिव्यापन। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, पीपी अतिव्यापन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक अतिव्यापन होता है वह कहलाता है समाक्षीय पीपी अतिव्यापन, और दूसरा होता है जो संपार्श्विक पीपी अतिव्यापन कहलाता है। जैसे सुनो इधर, बाद में बोर्ड में समझाएंगे, इधर देखो, पी कक्षक कैसा होता है, ऐसा डंबलाकार होता है। अब मान लो कोई भी दो परमाणु है हमारे पास, दोनों के पास पी कक्षक है, और दोनों पी कक्षक आपस में अतिव्यापन में या ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं, और उनकी एक्सिस ये पाली दूसरा ऐसा डंबलकार है उसी से मिल रही है, ऐसे एक्सिस ऐसे मिल रही है, ऐसे, ये क्या हो रहा है, ओवरलैप। एक तरफ का तो ये हो गया, और दूसरा जो कक्षक है, यदि मान लो ये दोनों कक्षक ऐसे ही हैं,
ऐसे ये मान लो जी, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों कक्षक ऐसे ऐसे मिल जाए समांतर रूप में तो ये कहलाता है पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन, और ऐसे मिले तो ये कहलाता है पीपी समाक्षीय अतिव्यापन। सुनो, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला पीपी समाक्षीय, पीपी समाक्षीय अतिव्यापन, पीपी समाक्षीय अतिव्यापन। कैसा होगा इसमें? ये माना एक पी कक्षक, ये दूसरा पी कक्षक, किसमें भाग ले रहे हैं? पी कक्षक, पी कक्षक, ये दूसरा पी कक्षक, किसमें भाग ले रहे हैं? किसमें भाग ले रहे हैं बच्चों? अतिव्यापन में, सॉरी, किसमें भाग ले रहे हैं? अतिव्यापन की क्रिया में भाग ले रहे हैं। कैसे होगा अतिव्यापन? ऐसे होगा, जैसे देखो इधर, ये इधर वाला भाग था, ये भाग जो ओवरलैप हो रहा है, ये पी कक्षक और ये दूसरा पी कक्षक। देखो बेटा इधर एक पी कक्षक ये रहा, दूसरा पी कक्षक ये रहा, दोनों की एक्सिस कैसे मिल रही है? ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है। दोनों की एक्सिस कैसे मिल रही है? ऐसे मिल रही है। तो ये अतिव्यापन कौन सा कहलाता है? पीपी समाक्षीय अतिव्यापन, पीपी समाक्षीय, पीपी समाक्षीय अतिव्यापन। बंध कौन सा बनता है यहाँ पे? सिग्मा बंध। किसका निर्माण होगा? सिग्मा बंध का निर्माण होगा। दूसरे की बात करते हैं हम, नोट करो साथ के साथ। ये दूसरा पीपी समपार्श्विक, समपार्श्विक, समपार्श्विक अतिव्यापन, पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन। ये जानते हो तुम। कैसी मिलती है इसमें एक्सिस? ऐसे, ध्यान रहे, समांतर मिलती है ये। उसमें क्या 180 डिग्री पे मिलती थी, किसमें? समाक्षीय अतिव्यापन में। और समपार्श्विक में कैसे मिलती है? समांतर मिलती है। जैसे ये एक पी कक्षक, पी कक्षक, ये दूसरा पी कक्षक, क्या होगा इनमें? अतिव्यापन। क्या होगा बेटा? अतिव्यापन होगा इनमें। क्या होगा? अतिव्यापन होगा। कैसे? देखो इधर, अतिव्यापन। और कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा। कौन सा भाग होगा? सॉरी, ऐसे नहीं होगा, इसमें अतिव्यापन गलत, समाक्षीय, सॉरी, 1 मिनट। इसमें अतिव्यापन कैसे होगा बेटा? ये पढ़ चुके हम। ऐसे होगा अतिव्यापन। कैसे होगा? ऐसे होगा। ये पी कक्षक और ये दूसरा पी कक्षक, क्या होगा इनमें? अतिव्यापन होगा। ये अतिव्यापन। और कौन सा भाग मिलेगा? जैसे समांतर मिल रहे हैं, हम बात कर चुके हैं, ये वाला पार्ट।
समांतर मिले हैं। जैसे देखो इधर वहां पे क्या मिल रहा था समाक्षी में 180 डिग्री पर, और यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं, समांतर एक दूसरे के। और कौन सा भाग ओवरलैप कर रहा है, ये वाला भाग। कौन सा भाग ओवरलैप कर रहा है, ये वाला भाग ओवरलैप कर रहा है। और नाम क्या रहेगा इसका, पी पी समपार्श्विक, समपार्श्विक अतिव्यापन। अब ध्यान रहे कि इस प्रकार का अतिव्यापन होता है वहां पाई बंध का निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। और ये भी ध्यान होगा कि पाई बंध कभी भी अकेला नहीं बनता है, साथ में क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। जैसे तुमने बंध देखे होंगे केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे किसी के मध्य दो कार्बन के मध्य ऐसे दो बंध है, तो वहाँ क्या होता है, एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है। और मान लो 3 है ऐसे, तो उसके पास 2 सिग्मा, सॉरी इसमें देखो एक पाई और एक सिग्मा होता है, एक पाई और एक सिग्मा होता है। यहाँ पे देखो तुम, यदि मान लो कार्बन कार्बन या किसी के भी मध्य ट्रिपल बंध हो, तो वहाँ क्या होता है, 2 सिग्मा और एक, सॉरी एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ये ध्यान रहेगा, जानते हो यदि 2 बंध हो तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बंध हो तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ये जानते हो, तुम पढ़ के आए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा, यहां तक हमने ये पढ़ा, जहां बॉन्डिंग का काम चल रहा है। हम बात करते हैं, मान लो यदि यहाँ पे तो हमने कक्षकों में ही अतिव्यापन हुआ है, और यदि मान लो कोई संकरित कक्षक है और उसके साथ कोई दूसरा कक्षक है, वो अतिव्यापन कर रहा है, तो उससे भी तो बॉन्डिंग का निर्माण होता होगा, बंध का निर्माण होता होगा। तो वही देखते हैं हम। तुम पहली बात तो ये ध्यान रखो हमारा, कि कोई भी 2 कक्षक होते हैं, और यदि उन दोनों कक्षक में अतिव्यापन हो गया, तो वो कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। संकरित कक्षक मतलब जो संकरण में भाग लेते हैं। यानी कि कोई भी 2 कक्षक होते हैं और वो संकरण में भाग लेते हैं, तो संकरण में भाग लेने के बाद उस कक्षक की जो आकृति दिखाते हैं हम, वो अलग तरह की दिखाते हैं। जैसे देखो इधर कोई भी 2 कक्षक थे और वो संकरित कक्षक में रूप परिवर्तित हो चुका, तो उसकी आकृति कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। समझ में आया। देखो इधर इसकी एक पाली बड़ी है और एक पाली छोटी है, ये कौन सा कक्षक कहलाता है, संकरित कक्षक। देखो ये देखो, ये क्या है बेटा, ऐसा कहीं पे भी नजर आ जाए तो उसे क्या मानोगे, संकरित कक्षक मानोगे। ठीक है, अब मान लो एस कक्षक है हमारे पास, माना कोई एस कक्षक है, ये एस कक्षक, और ये दूसरा संकरित कक्षक है, ये दूसरा संकरित कक्षक है। ये दूसरा संकरित कक्षक है। इन दोनों में क्या हुआ, अतिव्यापन हुआ। कैसे होगा, सॉरी इस कक्षक कैसा है बेटा, गोलाकार है ये इसकी बड़ी पाली से ओवरलैप करेगी ये, यानी कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल गया, दोनों कक्षकों में क्या हो गया, आपस में ओवरलैपिंग हो गई। और नाम क्या रहेगा, अब जैसे ये कक्षक कौन था, संकरित कक्षक था, मैं इसे नाम दे देता हूं एसपी, एसपी संकरित कक्षक। तो नाम क्या रहेगा इसका, एसपी अतिव्यापन। एसपी अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन कहलाएगा ये, सुनो इधर, माना एक एस कक्षक है, दूसरा एसपी कक्षक है, संकरित कक्षक है,
तो उन दोनों के मध्य अतिव्यापन होता है तो उसका नाम क्या होगा? एस पी अतिव्यापन। दोनों में ओवरलैपिंग होने से किसका निर्माण होगा? सिग्मा बंध का। ठीक है बेटा, इससे आगे हम और बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।